जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, फाइंड द ईरर का ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो रहा है और जितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और देखिए मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो शब्द हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन नियम यही रहेगा। तो ध्यान देंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days। इस ईरर के आधार पर आपके एग्ज़ाम में ईरर पूछेगा और डेफिनेटली पूछेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे और अब तक अगर इसका आंसर आपको पता चल गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर पता था। तो कहाँ पर ईरर है सर? देखिए, सिंस 2 days वाले में ईरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में ईरर है? डी में है। क्या सर? 2 days कह रहा है ना, मतलब कि कौन सा 2 दिन भाई? मुझे नहीं पता है कि सोमवार से कि मंगलवार से कि बुधवार से, है ना। मुझे निश्चित पता नहीं है कि 4 तारीख से 5 तारीख से, अनिश्चित है 2 दिन। कौन सा 2 दिन? तो सिंस नहीं बल्कि क्या लगेगा? अनिश्चित के लिए सिंस की जगह क्या लगता है? फार लगता है। मैं इस प्रकार की ईरर बार बार क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इसी प्रकार की ईरर वाला क्वेश्चन आता है और इतना ज़्यादा मुझे विश्वास है कि यही क्वेश्चन भी उठा करके एज इट इज़ दे सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? देखिए, वन आपके बाद, डियर फ्रेंड याद रखिएगा, वन आपके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन, क्योंकि किसी में से की बात होती है ना, तो बहुतों में से एक। तो द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस। यहाँ पर क्रिएशन जो लिखा है ना, उसके लास्ट में क्या लगेगा सर? एस लग जाएगा। क्रिएशन, एन के लास्ट में एस लग जाएगा। तो द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, एस लगेगा। वन आपके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। ध्यान देंगे पहली बात। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर जो मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट के पहले द लगा है ना, द मोस्ट। मैंने आपसे बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री वाला आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में एक बात ही याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में पूछता है कि उसके पहले द लगा है कि नहीं, ये इस बात का ध्यान देना होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पर द लगा है, तो ईरर उस पार्ट में नहीं बल्कि यहाँ पर इस पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लिखा है? दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। बताइए, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। देखिए, यहाँ पर अगर वन ऑफ द होता, पहले जिसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, जिसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि दिस पार्क इज द लार्जेस्ट, सीधे सीधे लिख दिया। अगर यहाँ पर लिखता वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो यहाँ पर इसमें हम लोग एस लगा देते हैं ना, जैसे कि ऊपर वाला ईरर था। लेकिन यहाँ पर वन ऑफ द नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है दिस पार्क इज द लार्जेस्ट। यहाँ पर देखिए, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द का प्रयोग भी किया हुआ है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो ईरर। ऑप्शन नंबर बी सही है, नो ईरर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। अब बताइए, एंग्री शब्द अगर आपको कहीं दिख रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो मान के चलना कि ईरर वहीं पर है। जैसे यहाँ पर एंग्री दिखा। अब देखिए, एंग्री के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? अगर किसी व्यक्ति से रहेंगे तो ऑन नहीं, व्यक्ति के साथ क्या लगेगा? विद, WITH। एंग्री विद अ पर्सन होता है, आपको नहीं पता तो लिख सकते हैं एंग्री विद अ पर्सन। किसी पर्सन के साथ होंगे, खुद के साथ होंगे तो विद लगाएंगे। एंग्री विद माई सेल्फ, एंग्री विद फलाने, एंग्री विद पर्सन होता है। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ से होंगे, किसी वस्तु से होंगे तो ऐट करेंगे। एंग्री एट, एंग्री एट। मान लीजिए किसी आप अपनी बाइक से, मतलब बाइक पे गुस्सा है, अपनी मोबाइल पे गुस्सा है तो एंग्री एट। लेकिन किसी व्यक्ति से है तो एंग्री विद। तो यहाँ पर आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच एज ए सिली मिस्टेक। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शास्मीम हैव नॉट, अब देखिए, अटेंडेंट स्कूल फॉर 4 days नाउ। इट इज़ हलवा टाइप क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मतलब इट इज़ अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश में बोलते हैं। पीस ऑफ केक एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है एकदम दाल भात का कोर, एकदम हलवा। इतना आसान, ईजी। ये भी नहीं आएगा आपको तो समझिए कि बहुत खतरे में हैं आप, मेहनत की करने की बहुत ज़रूरत है आपको। यहाँ पर देखिए, जो नाउन है वो सिंगुलर है भैया, तो हेल्पिंग वर्ब हैव कैसे आ जाएगा सर? हैज होगा।
अब बच्चे कहेंगे सर इतना आसान थोड़े पूछेगा। आपको आसान लग रहा है, आपको पता होगा, हो सकता है कि आपको आपकी नज़र पड़ गई होगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि हवा नहीं लग रहा होगा, यार गलती कहाँ है। कभी कभी इतना सिंपल गलती हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता कि गलती कहाँ थी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है अ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। अब देखिए क्या कर रहा है ना, अ शॉप मतलब एक दुकान की बात कर रहा है जो नियर बाई में है, सेल करती है ऑल द गुड्स सभी वस्तुएं, गुड्स मतलब वस्तुएं होती हैं, सामान होता है, और डेली यूज के सभी सामान को क्या करती है, सेल करती है मतलब बेचती है। तो उसका क्या है, बेचती, उसकी एक आदत है, एक कह सकते हैं कि बेचती है प्रेजेंट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट वाला ये टेंस है। तो आपको पता है कि अगर जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है ना। तो यहाँ पर देखिए अ शॉप, एक कई दुकान है, तो यहाँ पर सेल करती है, तो सेल के लास्ट में जैसे एल डबल एल के लास्ट में एस लग जाएगा, सेल्स हो जाएगा। अ शॉप नियर बाई सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। ठीक है, कहानी समझ में, सिंपल प्रेजेंट वाला ये रूल है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने डी स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इट इज लास्ट क्वेश्चन हियर। ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कह रहा है ना कि पूर्व में, फॉर्मली का मतलब क्या होता है, पूर्व। मैंने बताया था एक इधर कराया था, एक फार था, फार मतलब डिस्टेंस होता है, एफ ए आर होता है उसमें, और एफ आर फॉर्मली का मतलब पूर्व होता है। जैसे फॉर्मली डॉक्टर मतलब पूर्व डॉक्टर, या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो पूर्व प्रधानमंत्री, है ना। तो उसी प्रकार से ये पूर्व है। तो पूर्व में ये क्या था, डॉक्टर था, किस हॉस्पिटल में, है ना, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है ना वो मे वाला है, मतलब का नहीं है ना, डॉक्टर हॉस्पिटल का नहीं, हॉस्पिटल में। देखिए ऑफ जो लगा है ना वो रिलेशन दिखाता है ना, तो रिलेशन नहीं है यहाँ पर, रिलेशन नहीं समझना है। उस हॉस्पिटल में कह रहा है ना, पूर्व में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर था, है ना। ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा बल्कि क्या होगा सर, इन होगा। क्या होगा, इन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑफ अ डॉक्टर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अ डॉक्टर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ही वॉज फॉर्मली ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए वाला। देखिए ऑफ को हटा करके क्या कर देगा यहाँ पर, इन कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ईरर के क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो ईरर मैंने बताया है उसको आप लिख लेंगे। जो रूल यहाँ पर सुन रहे हैं ना उसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, भूल जाता है। जैसे इसमें मैंने आपने सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, निश्चित के लिए सिंस आता है, अनिश्चित के लिए फार आता है, और सिंपल प्रेजेंट होता है तो ऐसे इस लगता है। तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे सीखा। एंग्री के साथ एट कब लगता है, एंग्री के साथ विद कब लगता है। एक छोटे से क्वेश्चन में जो 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में ला करके आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, इसमें आप कई चीज़ें सीखते हैं। अगर आप सीखने के पर्पज से देखेंगे तो एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठा करिए, जो मैं रूल बताता हूँ उसको लिखा करिए, पहले क्वेश्चन लिखा करिए, उसके नीचे इरर काट के बना के फिर रूल लिखा करिए कि हाँ इस रूल के तहत ये चीज़ें गलतियाँ थी, तब कि ताकि जब भी आप आगे कोई इरर पढ़ेंगे तो उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।